आज हमारा टॉपिक है ओस्टवाल्ड प्रोसेस। ये क्लास 12th में चाहे एनसीईआरटी पैटर्न हो या स्टेट पैटर्न हो, ये हमेशा से ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहा है। आप चार्ट बनाएं या फिर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट आंसर टाइप भी इससे आते हैं। तो इसी पे आज हम डिस्कस करेंगे और मैंने डायग्राम बनाया हुआ है इसमें और प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। विल्हेल्म ओस्टवाल्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ईयर 1901 में ओस्टवाल्ड प्रोसेस दी थी और इसके थ्रू हम इंडस्ट्रियल लेवल पे HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड को प्रिपेयर। जो भी आपका वाइवा लेने आएगा वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस किसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। वो ये जानना चाहेगा कि आपने एक्स्ट्रा कितना पढ़ा है। तो हमेशा ऐसी नॉलेज लेने की कोशिश कीजिएगा। अपनी जो भी आपने चार्ट में जो भी टॉपिक बनाया है उसके बारे में कोई ऐसी नॉलेज जो थोड़ी एक्स्ट्रा लगे, जिसको आप अगर बताएं या मेंशन करें तो उससे एक इम्पैक्ट पड़े। चलिए अब जान लेते हैं कि ओस्टवाल्ड प्रोसेस में आखिर क्या होता है। सबसे पहले इसमें हमें एक प्लेटिनम गैस्ड कैटालिटिक चैम्बर दिया जाता है, जिसमें प्लेटिनम एक कैटलिस्ट होता है। 800 डिग्री टेम्परेचर होता है अंदर का, और इसमें हम अमोनिया और एयर को फ्लो कराते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर कौन सा कैटालिस्ट यूज़ किया जाता है। इसको नोट कर लीजिए कि प्लेटिनम वो कैटालिस्ट है जो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। तो अमोनिया और एयर को हम लोग उसमें फ्लो कराते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होता है वो 1:10 होता है। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कितना रेशियो लिया जाता है। तो 1:10 रेशियो लिया जाता है और ये अंदर फ्लो होता है। फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें नाइट्रिक ऑक्साइड मिलता है कैटालिटिक चैम्बर में ही, जो कि बहुत हाई टेम्परेचर होता है उस वक्त उसका। तो इसको हम लोग एक कूलिंग चैम्बर से भी पास कराते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि अगर कूलिंग चैम्बर से नहीं पास कराएंगे तो क्या होगा। तो रिएक्शन नहीं होगी, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि नाइट्रिक ऑक्साइड स्टेबल नहीं होता है हाई टेम्परेचर पे। हम इसके बाद कूल्ड नाइट्रिक ऑक्साइड को भेजते हैं ऑक्सीडाइजिंग टावर में, और जहाँ पे ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके हमें देता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इसके बाद हम भेज देते हैं एब्जॉर्प्शन टावर में। एब्जॉर्प्शन टावर में हमारे पास क्वार्ट्ज पीसेस होते हैं। क्वार्ट्ज क्या होते हैं? क्वार्ट्ज स्टोन्स हैं, स्टोन्स टाइप से ही आप समझ लीजिए। और इसमें क्या होता है कि कोई भी लिक्विड अगर क्वार्ट्ज से पास करेगा तो धीरे धीरे पास करेगा। और जो ऊपर आप एक स्प्रिंकल देख रहे हैं उससे H2O यानी वाटर हम स्प्रिंकल करते हैं। वाटर है ये। और जब वाटर नीचे आता है इधर से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ऊपर जाती है, दोनों का रिएक्शन होता है और हमें डाइल्यूट HNO3 मिल जाता है। फिर डाइल्यूट HNO3 को हम लोग अलग अलग मेथड से कंसनट्रेट करते हैं और वो ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नहीं आते हैं, इसलिए उन्हें मैं बताऊंगा। यही है ओस्टवाल्ड प्रोसेस टू मैन्युफैक्चर HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। और अगर आप इसे एक चार्ट पे बना रहे हैं या वाइवा के लिए इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसके प्रिंसिपल्स एक साइड में लिखने पड़ेंगे और ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। और इसकी जितनी भी नॉलेज हमने बताई है वो सब आपको होनी चाहिए। चलिए अब हम इसके प्रिंसिपल को देख लेते हैं एक बार कि किन सिद्धांतों पे कार्य कर रहा है। सबसे पहले इसमें हमारे पास दिया गया कैटालिटिक चैम्बर। देखिए ये वही रिएक्शन है जो इन 3 डिफरेंट चैम्बर्स में हो रही हैं। तो मैं ये नहीं बताऊंगा कैसे हो रही है, क्योंकि मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। मैं केवल आपको रिएक्शन का जो प्रोसेस है वो एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले इसमें अमोनिया रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ कैटालिटिक चैम्बर में। कैटालिटिक चैम्बर फर्स्ट वाला चैम्बर, इसमें प्लेटिनम गाज है और 800 डिग्री टेम्परेचर है उसका। रिएक्ट करके वो हमको देता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमें देता है और वो देता है ऑक्सीडेशन टावर में। ऑक्सीडेशन टावर के बाद ये जाता है एब्जॉर्प्शन टावर में, जहाँ पे वाटर से रिएक्शन करके हमें डाइल्यूट HNO3 दे देता है। और ये एब्जॉर्प्शन टावर वाला प्रोसेस होता है जिसमें हमें डाइल्यूट HNO3 मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों प्रोसेस। और प्रिंसिपल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब आप चार्ट बनाते हैं तो पूरा चार्ट समझने के लिए प्रिंसिपल ही काफ़ी होता है। तो इसलिए ये है आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये प्रोसेस और इसका डायग्राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।